नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सुनिए मंत्री जी में। आपकी समस्याएं, आपके सरोकार, आपके सवाल और आपकी सरकार। तो इसी के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि एक जिम्मेदार मंत्री हम आपके सामने हर सप्ताह लेकर आते हैं और आपकी मुश्किलों का समाधान कराने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं एमपी गवर्नमेंट के बहुत कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत साहब। दो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है उनके पास, रेवेन्यू भी है और ट्रांसपोर्ट भी है। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान पूरे मध्य प्रदेश से दर्शक जुड़ेंगे और अपना अपना सवाल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनका जवाब देंगे। लेकिन पहले एक सवाल मैं ले लेता हूं कि बहुत सारी मुश्किलें लोगों के पास है और आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो सीधे पब्लिक से जुड़े हुए हैं। तो जो सीमांकन में जो वक्त लगता है लोगों को, उसके निपटारण के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं आप, क्या आपके पास योजना है? देखिए, सीमांकन में बहुत सारी परेशानियां थी। खास करके सीमांकन साल में कुल 3 महीने हो पाता था। उसका कारण है कि बरसात का समय आता है तो सीमांकन नहीं होता, और फसल जब बड़ी हो जाती है तो किसान सीमांकन करने के लिए फिर वो उसकी फसल को खतरा पैदा हो जाता है। और ये समस्या मैं समझता हूँ शुरू से ही थी, अंग्रेजों के ज़माने से, जब से ये सब शुरू हुआ है हमारे रेवेन्यू का सिस्टम। पर पहली बार मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार मध्य प्रदेश में हम पूरे देश के कुल 3 या 4 राज्यों में अभी ये व्यवस्था शुरू की गई कोर्स के द्वारा हम ड्रोन के द्वारा पूरा सर्वे करेंगे, और इसमें 12 महीने सर्वे होगा। मतलब 365 दिन ना बरसात की चिंता रहेगी, ना फसल की चिंता रहेगी। अब किसान की जो लंबी लंबी लाइन लगती थी सीमांकन की, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो न्यूज 18 के एक दर्शक हैं शिवपुरी से, वो अपना एक सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। माननीय मंत्री जी, आए दिन सड़क हादसे होते हैं, तो क्या डायल 100 और 108 की तरह परिवहन विभाग भी कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा जो लोगों की मदद कर सके? अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं समझता हूँ रोड सेफ्टी से जुड़ा प्रश्न है, और इस पर जल्दी ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारी हमने दुर्घटनाएं ना हो, रोड सेफ्टी को लेकर हम बहुत जागरूक हैं। और जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं हम, ताकि गाड़ियों में जो आवश्यक रूप से फिटनेस हो, ड्राइवर के पास परफेक्ट लाइसेंस हो, और उसमें एक बॉक्स हो जिसमें हमारी कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी के लिए, तो वो सुविधा हो। बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, और जल्दी ही हम जीपीएस सिस्टम लाने वाले हैं। जो इनका प्रश्न है वो जीपीएस सिस्टम अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। ये हमारी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो कई दिनों से लंबित है। हम जीपीएस के द्वारा सारी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाएंगे, खास करके ओला, उबर, बस, स्कूल बस, और इसका जो कमांड कंट्रोल सेंटर बनाएंगे भोपाल में। तो कहीं कोई दुर्घटना होती है, कहीं कोई हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ में कोई ऐसा कि व्यवहार करता है ड्राइवर, कंडक्टर, या जो घटनाएं हम देखते हैं ऑलरेडी दिल्ली जैसी, निर्भया ऐसी घटनाएं घटी हैं, वो घटनाएं ना घटें, इसके लिए जीपीएस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जल्दी ही हमारी फाइल मूव हो चुकी है, और मुझे विश्वास है कि इस साल के अंत तक हम इसे पूरा करेंगे। तो हम अपने तमाम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि जब गोविंद जी हमारे साथ लंबे वक्त तक के लिए हैं, आपके मन में जो भी सवाल, जो भी जिज्ञासा हो, जरूर हम तक पहुंचाएं। हम शामिल करेंगे कि अधिकतम सवाल हम आपके ले सकें, ताकि आपकी जो मुश्किल है उसको दूर कराने में हम एक तरह का जरिया बन सकें। गोविंद जी, जब तक सवाल आ रहे हैं, एक सवाल मेरे मन में और भी है कि रेवेन्यू के कोर्ट में इतने लंबे लंबे पेंडिंग हो जाते हैं मामले। कई बार ये हो जाता है कि 3 पीढ़ियां लड़ती रह जाती हैं जमीन के, छोटे से जमीन के मुकदमे को लेके। इसको लेके क्या प्रयास कर रही है आपकी सरकार? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। ये विभाग ही आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है, और जब इस विभाग को मैंने संभाला तो हमने देखा कि 4-4, 5-5 साल, क्या 10-10 साल के प्रकरण लंबित हैं। एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, हर कोर्ट में लंबित है। तो हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे वचन पत्र में था कि हम राजस्व की लोक अदालतें अलग से लगाएंगे। लोक अदालतें तो लगती हैं, लेकिन वो बिजली की, स्वास्थ्य की, यानी कई चीज़ों को लेकर लगती हैं, लेकिन राजस्व की विभाग की अलग से नहीं लगती थी। ये पूरे भारत में पहला प्रयोग हमने किया है, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने पिछले 6 महीने पहले जब राजस्व की लोक अदालतें लगाई तो 2 लाख प्रकरण एक दिन में निपटे।
इसकी प्रक्रिया लंबी होती है। हम 6 महीने पूरे आवेदन लेते हैं, फिर पूरा इसमें हम निपटारा करते हैं। तो अभी आने वाली 19 फरवरी को हम फिर पूरे प्रदेश में एक साथ राजस्व की लोक अदालतें लगाने वाले हैं और उससे बहुत सारे प्रकरण फिर निपटेंगे। तो ये जो आपने कहा, ये बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकेगा। तो ये एक बड़ी बात है, लंबे वक्त तक आपको जो है वो अदालत के चक्कर, खासतौर पर सिविल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अगर कोई छोटा मोटा या किसी तरह का जमीन को लेकर आपका विवाद है तो। न्यूज 18 के एक दर्शक हैं बैतूल से, वो अपना सवाल करना चाहते हैं गोविंद जी से। पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम शिरीष सोनी है, मैं बैतूल ज़िले का निवासी हूँ। मैं मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार द्वारा कुछ समय पहले वेब GIS नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जिसके तहत खसरा किस्तबंदी की जो जानकारियाँ थी वो अपडेट होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि तहसील और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त नेटवर्क नहीं मिलने की वजह से ये जानकारियाँ अपडेट नहीं हो पा रही है, और जिससे ऐसा लगता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये योजना जो है, ये असफल हो गई है। और इसके साथ ही इसके असफल होने से किसानों को पर्याप्त जानकारी, जो सही जानकारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है। मैं मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहता हूँ कि इस विषय में कि किसानों को सही जानकारी मिल पाए, इस विषय में आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे अच्छा लगा कि किसान भी बहुत जागरूक हैं। वेब GIS के माध्यम से हम, ये पहली सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन अब एक तो NIC और वेब GIS, अब NIC पुराना सॉफ्टवेयर हो चुका है, तो वेब GIS से हमने इसकी शुरुआत की, लेकिन अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लेकिन ये भी इनका कहना है कि जहाँ नेटवर्क नहीं होता, जहाँ कई जगह समस्याएं आ रही हैं, तो हमने अभी प्रयास किया था पिछली बार, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया। आज की बार मैं इस पर पुनः विचार करने वाला हूँ। हम वेब GIS के अधिकारियों को बुलाने वाले हैं, हमारे अधिकारी बैठेंगे और हम चाहते हैं इसमें कुछ किसान भी आएँ, और इसमें कुछ बैतूल वाले किसान सज्जन अगर आना चाहें तो इनका स्वागत है, ये भी आए, और कुछ पटवारी भी इसमें बैठेंगे। सारे लोग बैठ कर हल निकालेंगे कि वेब GIS में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो उनका निराकरण हो सके और अच्छे से लोगों की ये जो सुविधाएं हो सके। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड वाला भी एक मसला है कि भाई जो पहले कहाँ लोक सेवा केंद्र और यहाँ मिलता था, उसको लेके कुछ फेरबदल या कुछ प्लानिंग आपके मन में? हाँ, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। लोक सेवा केंद्र ही होता है अकेला जहाँ से नक्शा खसरा मिलता है, और लोक सेवा केंद्र तहसील स्तर पर होता है, जगह जगह नहीं होते। तो 15-15, 20-20 दिन आदमी को परेशान होना पड़ता है, कभी कभी तो महीने महीने लग जाता है। तो हमने अभी MOU साइन किया है मध्य प्रदेश MP ऑनलाइन से, और अब MP ऑनलाइन से जल्दी जल्दी नक्शा खसरा की नकल मिलेगी। आप कहीं भी आप जाके अपना नक्शा खसरा ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत हमने की है, और अभी मैंने 3 दिन पहले MP ऑनलाइन से इसका MOU साइन किया है। यानी आपको अब नक्शा खसरा चाहिए हो तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑफिस तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने नज़दीकी जो भी MP ऑनलाइन का सेंटर है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ये कहना है मंत्री जी का। इंदौर से न्यूज 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना एक सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम चारू सिंह है। आजकल स्कूलों में स्कूल वैन का यूज़ किया जा रहा है। बहुत सी स्कूल वैन चल रही हैं जिसमें क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है। कई स्कूल वैनों में गैसकेट का भी यूज़ किया जाता है, जिससे बच्चों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। जिसके लिए आप क्या करेंगे? उनकी सुरक्षा में आप क्या कर सकते हैं? जब से मैं मंत्री बना हूँ, मंत्री बनने के मैं समझता हूँ 1 महीने बाद ही हमने सारी स्कूल बसों को चेक किया था। उसमें न्यूज 18 की टीम भी शामिल थी। हाँ, मुझे याद है। हाँ। और मैं स्वयं मैं समझता हूँ पहली बार कोई मंत्री गया होगा, मैंने बसों के चालान किए, बसों को जब्त किया। जहाँ भी फिर वही बात आती है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फुलफिल नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि ये बसों में होना चाहिए, उनको हमने अवैध किया, उन पर हमने जुर्माना किया। और कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है, जैसे हमारी दर्शक जुड़ी थी, मैं मध्य प्रदेश के सारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भी लगता है कि अगर कोई स्कूल की बस में गैसकेट लगी हुई है जो अवैध है, आप शिकायत करिए, हम चालान करके बंद करेंगे। कहीं भी आपको लगता है कि ओवर बच्चों को भरा जा रहा है, चाहे ऑटो हो चाहे वैन हो, क्षमता 14 की है, भरे से 20 जा रहे हैं, आप शिकायत करिए, हम जुर्माना करेंगे, जब्त करेंगे। नहीं तो आप तक पहुंचेगी कैसे कंप्लेंट? मैंने कोई हेल्पलाइन आप उसको लेके प्लान कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट मेरा नंबर लगाओ, मैं ऐसा कोई नंबर देना, डायरेक्ट मेरा नंबर लगाओ, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ही स्कूल के बच्चों के साथ, सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगी। ये हमारा सोचना है,
हमारे विभाग के अधिकारियों को मैंने स्पष्ट कहा है, कहीं भी शिकायत आती है तो जिम्मेदारी स्कूल बस मालिक की, स्कूल के संचालक की जिम्मेदारी तय होगी, बस के मालिक की जवाबदारी तय होगी और बच्चे गार्जियन की जवाबदारी भी तय हमने की है कि आप भी अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहो, सचेत रहो। 15 सालों में स्कूलों पर और शिक्षा के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए, बहुत बुरा हाल रहा है। और स्वास्थ्य पर भी देखिए आप तो डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। पिछले 15 साल में होता क्या रहा, पर अब शुरुआत हुई है। स्कूलों पर भी ध्यान दे रही है सरकार और अस्पतालों पर ध्यान दे रही है। जहाँ तक प्रभाव जिले की बात उन्होंने कही है तो आज ही अगर आरटीओ की बात कही तो आरटीओ की शिकायत भी आई थी तो आरटीओ को हमने वहाँ से हटा दिया है। हाँ, मुख्यमंत्री आलान में शिकायत आई थी तो सीएम का आदेश था उसको हटा दिया उसके लिए। और मैं जब टीकमगढ़ आऊँगा तो अस्पताल देखने स्वयं आऊँगा। तो एक बड़ी बात कर रहे हैं गोविंद जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ओवरलोडेड आपको कोई स्कूल वैन या कोई स्कूल बस या इस तरह से जहां बच्चों की जान जोखिम में आपको जाती हुई दिखती है तो जरूर से उन्हें फोन करिए या एसएमएस करिए या व्हाट्सएप करिए, तो वो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। एक जिम्मेदारी से वो यहाँ पर एक बात करें। एक बात है गोविंद जी, आपकी जब सरकार आई थी तब ई बस्ता का जिक्र किया था आप लोगों ने, वो कब से शुरू कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में पहली बार हम ई बस्ता की शुरुआत करने वाले हैं। बहुत पुराना ढर्रा है, पटवारियों के पास कोई बस्ता रहता है, एक उसमें रजिस्टर रहता है और उनकी कोई बैठने की व्यवस्था नहीं होती। आज का ज़माना आधुनिक युग है। आधुनिक युग की हमारे नए पटवारी बहुत पढ़े लिखे पटवारी भी आ रहे हैं। तो मैंने पहली बार मध्य प्रदेश सरकार अपने पटवारियों को लैपटॉप देने वाली है और खुशी की बात यह है कि मैं अभी आने वाली 18 तारीख को सागर के हमारी विधानसभा सुर्की क्षेत्र से मैं सारे मध्य प्रदेश में पटवारियों को लैपटॉप देने की शुरुआत कर रहा हूं। तब पटवारी हमारे आधुनिक होंगे, पटवारी के पास सारा रिकॉर्ड रहेगा और पटवारी कोई भी प्रकरण का निपटारा आपका लैपटॉप पे तुरंत कर सकेंगे। मतलब अब पटवारी आपको एक बंडल, पटवारी का स्मरण करते ही एक बंडल, एक बड़ा सा झोला टांगे हुए व्यक्ति आपको याद आता था, तो वो अब गुजरे जमाने की बात होगी। एमपी में वो लैपटॉप का बैग रखेगा और उसमें सारे जो डिटेल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं हमसे संपर्क स्थापित करने का, जितने सवाल संभव होंगे उतने हम ले पाएंगे। हम सतना से न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना एक सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मेरा मंत्री जी से सवाल है। मंत्री जी ने बोला था कि एक हलके में एक पटवारी रहेगा, लेकिन यहाँ तो एक पटवारी कई हलकों के चार्ज में है, जिसकी वजह से ना तो फसल बीमा का लाभ मिल पा रहा है, ना किसी तरह का सर्वे हो पा रहा है। इसमें मंत्री जी आगे क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? जल्दी ही हम 9000 पटवारियों को फील्ड पर भेजने वाले हैं। कुछ तो हमने शुरुआत की है। पहले 4-4, 5-5 हलकों में एक पटवारी था, पर हमने शुरुआत की कि कम से कम 3 हलकों में एक पटवारी हो। लेकिन जो दर्शक का प्रश्न है, जो किसान की समस्या है, उस समस्या का समाधान मैं जल्दी ही, मैं समझता हूँ अगले ही महीने से ख़त्म कर दूंगा। हमारे जो पटवारी वेटिंग में हैं उनकी प्रत्यक्ष सूची की पूरी मैं समझता हूँ तैयारी हो चुकी है और अगले महीने से हम कोशिश करेंगे कि हर हलके पटवारी हमारा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सतना से न्यूज़ 18 के दर्शक ने सवाल किया था उनको उसका जवाब मिल गया होगा। मुरैना का रुख करेंगे हम। मुरैना से एक और दर्शक हैं, वो गोविंद जी से अपना सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मैं अनुराधा शिवरे मुरैना मध्य प्रदेश से परिवहन मंत्री से यह सवाल पूछने चाहती हूँ कि आखिर स्कूल बसों की मेंटेनेंस को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन न करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अधिकांशतः स्कूल बसों में या तो फर्स्ट एड किट उपलब्ध ही नहीं है और अगर फर्स्ट एड किट है तो वहां पर उनमें उपलब्ध दवाइयां एक्सपायर हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इन छोटे छोटे बच्चों के जीवन को लेकर जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके प्रति परिवहन मंत्री स्कूलों पर या बस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हालांकि आपने इस सवाल का थोड़ा सा जवाब इसके पहले वाले सवाल में दे दिया है। नहीं, फिर भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं समझता हूं कि जो फर्स्ट एड बॉक्स की बात है, फर्स्ट एड बॉक्स भी उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में है और बहुत सारे लोगों की शिकायत है। तो मैं जल्दी ही एक्सपायरी डेट की दवाएं रखते हैं, एक्सपायर डेट की दवाएं हो, फिटनेस ना हो, लाइट ना हो, जो भी प्रॉब्लम्स है, और मैं सोच रहा हूं जल्दी ही अधिकारियों के साथ और मैं स्वयं भी अब अचानक गाड़ियों की चेकिंग करूंगा और मुझे इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं कि मैं
अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो जुर्माना के साथ मैं उसका लाइसेंस नष्ट कर दूंगा। और भी बहुत सारे लोग लगातार हमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल स्टेट की कैपिटल है। भोपाल से न्यूज़ 18 के एक दर्शक गोविंद जी से सवाल करना चाहते हैं, पूछे। मेरा आपसे यही सवाल है, आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप एक नेता भी हैं, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, उसमें के बावजूद भी आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आप इतने फिट हैं, जिम के लिए भी आपके पास टाइम है। आज की इतनी बिजी लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं रह सकता कि वो कैसे जिम करें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ, तो आप लोगों के लिए क्या मंत्रा देंगे कि वो कैसे अपने आप को फिट रख सके? आपने घर में जिम बना रखा है, ये भी खबरें हैं। इसी सवाल का एक सप्लीमेंट्री मैं भी कर देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ यूथ के लिए तो ये प्रश्न पूछना भी चाहिए। आज का ज़माने में, आज की जीवन की व्यस्तता में आदमी सब कुछ अर्जित कर लेता है, लेकिन सब कुछ अर्जित करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि अगर स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, शरीर साथ नहीं देता है, तो सब कुछ वो देख सकता है, उसको उपभोग नहीं कर सकता। ठीक बात। बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसको लगता है ये खा लें, वो खा लें, ये पी लें, लेकिन वो देखता है कि डॉक्टर कहता नहीं आपको डायबिटीज़ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आदमी को अपने जीवन में, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, मैं समझता हूँ यूथ हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी के लिए अपनी लाइफ में कम से कम 40 मिनट अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अपने फिट रहने की जरूर देना चाहिए। नहीं तो दो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, उनका सवाल यही है कि वक्त कैसे निकाल पाते हैं आप इस सब के लिए, और बाकी फिर अपने इलाके में भी जाना, प्रभार वाले जिले में भी जाना। ये तो मुझे नशा है। मुझे याद है, शायद आपके ही न्यूज़ 18 के लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने मेरा पूरा चलाया था। मैं जब पढ़ता था तब से ही मुझे बड़ा जिम का बहुत शौक़ है, वॉक करने का बहुत शौक़ है, तैराकी का शौक़, खेलने का शौक़ है। अब भी मैं घर में जिम रखता हूँ। सागर के बंगले पे भी जिम है, भोपाल के बंगले पे भी जिम है, और नहीं तो फुटपाथ तो फ्री है, तो चले जाते हैं। मैं जब, और मैंने एक चीज़ देखी है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग, अगर आप वॉक कर रहे हैं और आप वॉक कर रहे हैं दिन के 10 बजे, तो रास्ते में मिलेंगे टोकने वाले, अरे भैया ये समय क्या हो रहा है, ये तो सुबह 6 बजे निकलो, ब्रह्म मुहूर्त में निकलना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में निकलने का समय अब आज के ज़माने में बहुत कम बचा है। ठीक बात। तो जब समय मिले तब दौड़ लो। मैंने विदेशों में देखा, मैंने बहुत सारे करीब 20-25 कंट्री का मुझे जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ देखा मैंने कि लोग कभी भी चल रहे हैं, 2 बजे भी चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सुबह भी चल रहे हैं, शाम भी चल रहे हैं। तो चलने का, फिटनेस में बने रहने का, वॉक करने का कोई समय नहीं है। मैं तो कहना चाहूँ जब समय मिले तब आप अपने शरीर के लिए समय निकाल कर थोड़ा सा व्यायाम कर लो। तो इस सीख को जरूर, वाकई ये सीख काबिले गौर है, और सब लोगों को इस पर अमल फरमाना चाहिए कि जब वक्त मिले तब कम से कम अपनी सेहत के लिए आप जो भी कर सकते हो, आप जिम जाएं, दौड़ें, वॉक करें, जॉगिंग करें, लेकिन सेहत पर ध्यान जरूर दें। ये बात वाकई महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकतम जितने सवाल हम ले सकते हैं इस प्रोग्राम में वो हम जरूर शामिल करेंगे। और एक बात मैं जरूर बोल देता हूं, गोविंद जी से अनुमति लिए बिना, कि अब बहुत जल्दी आप अपने सवाल संभाल के रखिएगा। एक थोड़े अंतराल के बाद हम एक बार फिर लाएंगे गोविंद जी को आपके सामने, और जो भी आपकी मुश्किलें होंगी उन्हें दूर कराएंगे। लेकिन अभी जितने सवाल ले सकते हैं उसमें हम चलते हैं टीकमगढ़ प्रभार वाला जिला भी है गोविंद जी का। टीकमगढ़ से एक न्यूज़ 18 के दर्शक का सवाल है, पूछिए। यहाँ के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है। आखिर उसके लिए आपकी क्या योजना है? यहाँ तक कि आपका जो विभाग है उसके आरटीओ भी दफ्तर में नहीं मिलते हैं। ये बड़ा सवाल है सर। ये स्कूल और हेल्थ, तो जितने भी मिनिस्टर यहाँ पर आए लगभग सबसे लोगों ने यही सवाल किया, सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल। सरकारी स्कूल और अस्पतालों में बहुत सुधारने की, हालांकि आपका विभाग नहीं है, लेकिन आप है। तो पिछले 15 सालों में मैं समझता हूँ, मुझे किसी की आलोचना नहीं करना चाहिए, पिछले 15 सालों में स्कूलों पर और शिक्षा के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए। बहुत बुरा हाल रहा है। और स्वास्थ्य पर भी देखिए आप, तो डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। पिछले 15 साल में होता क्या रहा? पर अब शुरुआत हुई है। स्कूलों पर भी ध्यान दे रही है सरकार, और अस्पतालों पर ध्यान दे रही है। जहाँ तक प्रभार जिले की बात उन्होंने कही है, तो आज ही अगर आरटीओ की बात कही तो आरटीओ की शिकायत भी आई थी, और आरटीओ को हमने वहाँ से हटा दिया है। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री ऐलान में शिकायत आई थी, तो सीएम का आदेश था उसको हटा दिया उसके लिए। और मैं जब टीकमगढ़ आऊँगा तो अस्पताल देखने स्वयं आऊँगा।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक जिनका सवाल था उनको दोनों जवाब मिल गए होंगे। एक संयोग से आरटीओ जिनकी उन्होंने कंप्लेंट की उससे हटा दिया गया, एक बड़ी बात है। और दूसरा ये कि गोविंद जी ने कहा कि जब वो आएंगे टीकमगढ़ तो हॉस्पिटल खुद भी देखने जाएंगे। अब हमें वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा की इजाज़त नहीं देता, एक आखिरी सवाल हम जरूर लेंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैंने गोविंद जी से बोल रखा है, अगली बार एक थोड़े अंतराल के बाद हम फिर से उन्हें आपके बीच बुलाएंगे। अभी सिर्फ एक आखिरी सवाल लेते हैं, जो भोपाल से ही है, न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रणय शर्मा है। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि भोपाल में ऐसी बसें सर्विसेज शुरू होनी चाहिए जिससे जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे आसानी से सभी लोग भ्रमण कर सकें। अच्छा प्रश्न है आपका। ये टूरिज्म विभाग का काम है और ये प्रयास हो रहा है। भोपाल ही नहीं, भोपाल भी, खजुराहो भी, ओरछा भी, हम लोग सब जगह इस प्रकार की बसें ला रहे हैं ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आए उसको सुविधा हो, वो अच्छे से शहर देख सके। तो टूरिज्म का बहुत बड़ा हब मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हम ला रहे हैं और अगले 5 साल होते होते ये सब दिखने लगेगा। तो बहुत सारे लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, वक्त हमको इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। इससे पहले कि मैं गोविंद जी का शुक्रिया करूं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हम तक जरूर अपनी सूचना पहुंचाइए। किस डिपार्टमेंट के किस मंत्री को आप यहां पर देखना चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनसे अनुरोध करके उन्हें यहां तक लेकर आए। गोविंद जी, इससे पहले कि मैं आपने व्यस्त अपने कार्यकाल से वक्त निकाला न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जाने से पहले मैं जरूर पूछूंगा कि इस तरह का फीडबैक आपको मतलब ये कैसा लगा, ये जो अनुभव है कि लोग सीधे आपसे सवाल कर पा रहे हैं यहाँ खड़े? बहुत अच्छा मतलब न्यूज़ 18 का सोच है और इस प्रकार से एक दूरी खत्म होती है और अगर वैचारिक समन्वयता हो, बातचीत होती रहे तो बहुत ज़्यादा दर्शकों को का मैं समझता हूँ आम प्रदेश में अच्छा संदेश जाता है। और हम लोग कभी कभी कम मिल पाते हैं लोगों से, तो इस प्रकार की समस्या का समाधान भी होता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं न्यूज़ 18 के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और तो इस हफ्ते इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते किसी खास डिपार्टमेंट के खास मंत्री को आपके बीच लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी मुश्किल हैं, उनका समाधान करने का जरिया हम बन सकें। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।